तो कोई फ़कीर तो कोई बादशाह बन जाता है। दोस्तों, आज मैं जिस पावरफुल चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है वक्त। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा जाता है। किसी ने कहा है कि वक्त जब शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। कभी रेत को हाथों से पकड़कर देखना, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो रेत हाथों से फिसली जाएगी। दोस्तों, समय का भी ऐसा ही दस्तूर है। तुम उसे कितना भी रोकने की कोशिश करो, कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, वो अंत में फिसल ही जाएगा और हमारे पास बचता है तो सिर्फ अफसोस। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप भी समय की कदर करोगे। आपको पता है कामयाब और नाकामयाब लोगों में क्या फ़र्क होता है। कामयाब इंसान जानता है कि उसे उसका पैसा और वक्त कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इसीलिए वो कामयाब है। और नाकामयाब लोग ये नहीं जानते, वो गलत चीज़ में पैसा और गलत काम में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, इसीलिए वो नाकामयाब हैं। हम हमेशा ही ये सोचते रहते हैं कि सही समय आएगा तब मैं कुछ करूँगा। दोस्तों, याद रखना, वक्त कभी आता नहीं, हमेशा जाता ही है और सही वक्त तो हमेशा लाना पड़ता है। अभी जो समय चल रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है। जब जागो तभी सवेरा, ये एक मामूली सी कहावत है, लेकिन जो इसका मतलब समझ गया उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी फिर नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। फिर ये अफसोस कैसा? जिस समय आप गुजरे हुए वक्त पर अफसोस कर रहे होते हैं उस समय भी वक्त गुजर ही रहा होता है। ताश के 52 पत्ते खेल में सबको बराबर बांटे जाते हैं, लेकिन उस खेल में जो माहिर होता है वही जीत पाता है। वैसे ही दुनिया में सबको 24 घंटे बराबर दिए गए हैं। कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में दिन रात एक करके अपने सपने पूरे कर लेते हैं। डॉक्टर बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में बस रोते रहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपके पास टाइम की नहीं, टाइम मैनेजमेंट की कमी है। क्योंकि एक दिन में सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं और इसी 24 घंटे में धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस बनाई थी। इसी 24 घंटे में जेफ बेजोस ने अमेज़न बनाई थी। फिर तुझे टाइम क्यों कम पड़ रहा है? क्योंकि तू टाइम को मैनेज करना नहीं जानता। अगर आज आप इसकी कदर नहीं करोगे तो कल ये दुनिया भी तुम्हारी कदर नहीं करेगी। क्योंकि तुम्हारा वक्त अच्छा है तो सब अच्छे हैं, वरना बुरे वक्त में तो अपने भी बदल जाते हैं। और बुरे वक्त में कभी हार मत मानना, क्योंकि वक्त की एक खासियत है कि कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, बदलता ज़रूर है। वक्त उन चीज़ों में से है जो कभी वापस नहीं आता। इस दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं जो अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके और कोई भी इतना गरीब नहीं जो आने वाले वक्त को ना बदल सके। इसलिए वक्त तुझे बदले, तू वक्त को ही बदल दे। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। टाइम इन्वेस्टमेंट की आपको एक कहानी बताता हूँ, पिकासो की। एक दिन वो एक होटल में बैठे हुए थे, वहाँ पर एक लेडी आई और उसने पिकासो से उसकी एक स्केच बनाने की ज़िद की। पिकासो ने पेपर में उस लेडी की 2 मिनट में एक स्केच बना दी और उस लेडी को देते हुए कहा कि ये $1 मिलियन की स्केच है। वो लेडी थोड़ी हैरान हो गई। मार्केट में जाकर जब उसने पूछताछ की तो वो शॉक हो गई, क्योंकि सही में वो स्केच $1 मिलियन का था। वो लेडी वापस पिकासो के पास आई और उसने पूछा कि सिर्फ 2 मिनट में आपने 1 मिलियन का स्केच कैसे बना लिया? और इस पर पिकासो ने हंसकर कहा कि इस काबिलियत को पाने के लिए मैंने मेरी लाइफ के 25 से 30 साल इन्वेस्ट किए हैं, तब जाके ऐसे स्केच बना पाता हूँ। ये है वक्त का इन्वेस्टमेंट। इसीलिए आप भी जो करना चाहते हैं उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो। गलत कामों में टाइम को बर्बाद मत करो, वरना ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए वक्त को बर्बाद मत करो और आज से, अभी से एक शुरुआत करो। अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ और लक्ष्य पाने के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो। संघर्ष ही जीवन है। अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव। और एक सफल ज़िंदगी के लिए ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। समझदार